नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 67th बीपीएससी के लिए पीटी के लिए ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को जानेंगे, बिहार का परिचय पढ़ेंगे। इसके अलावा हिस्ट्री में पीटी हेतु हम लोगों ने 3-4 टॉपिक्स को कवर कर लिया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए। सभी का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसको आप ज़रूर 1-2 बार रिवाइज़ करते रहिएगा, क्योंकि रिवीजन करते रहिएगा। आपको सिर्फ देखना है, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ आपने पहले से पढ़ रखा है। तो अगर उसको आप लगातार देखते जाते हैं हर 1 दिन 2 दिन के गैप पे, तो चीज़ें आप भूलते नहीं हैं, और जो क्वेश्चन आप बना सकते हैं, जो बनने लायक होता है, वो फिर कभी गलती नहीं होता है। तो ध्यान में रखना है। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। देखिए, ये हम लोग जानते हैं, या आप उसको ज़रूर अपना फैक्ट को कहीं मेंशन कर लें कि स्थिति इसको क्या है। तो इसको ऐसे याद रखें, 24 से 27 के बीच में है, ठीक है, और एक 83 से 89 के बीच में। पहले वाले में 3 का गैप है, दूसरे वाले में 5 का गैप है, ठीक है। अक्षांश और देशांतर की बात हो रही है, ये आपको जनरली पता होगा, इसलिए इस पर डिस्कस अभी हम लोग नहीं करेंगे। देखिए क्या कहता है कि बिहार की राजनीतिक सीमा नेपाल और 3 पड़ोसी राज्यों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेपाल और 3 पड़ोसी राज्यों से। उत्तर में इसका नेपाल है, फिर देखिए दक्षिण में झारखंड, पश्चिम में यूपी और पूर्व में पश्चिम बंगाल। इस तरह से ये घिरा हुआ है। कहता है इसके उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। राजनीतिक दृष्टि से बिहार के जिलों को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला हो गया उत्तरी जिला, जो सबसे, इस तरह से अगर फिगर को ध्यान में रखेंगे, ये वाला हो गया उत्तरी जिला, ठीक है। तो उत्तरी जिला की अगर बात करें तो उत्तरी जिला में कौन कौन सा जिला आता है उसको भी देखेंगे, साथ ही यह भी जानेंगे उत्तरी जिले में कितने ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा नेपाल से लगी हुई है, उसको देखेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या क्या है, इस तरह से अगर चलें तो इस तरह से यहाँ पर बांट लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 खांचों में इसको हम लोगों ने बांट लिया, ठीक है। पहला देखिए है पश्चिमी चंपारण, फिर है पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। क्या? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। एक और यहाँ पर पड़ता है साइड में शिवहर, ठीक है। तो शिवहर भी जो है ये उत्तरी जिला में आता है, लेकिन इसकी सीमा जो है नेपाल को टच नहीं करती है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो बिहार के उत्तरी जिले ध्यान में रख लिया हम लोगों ने, क्या क्या? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ठीक है। ऐसा फिगर बनाना है, 7 को इसमें 7 टाइप में बांट दीजिए। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, फिर सुपौल, अररिया, किशनगंज। एक और है शिवहर। आगे कहता है कि शिवहर उत्तरी क्षेत्र में तो है, लेकिन यह नेपाल से नहीं लगता है। शिवहर जिला बिहार के उत्तरी भाग में है, लेकिन इसका जो सीमा है वो नेपाल से नहीं लगता है। बाकी सभी का सीमा जो है नेपाल से लगता है। अब जानेंगे बिहार का वह जिला जिसका सीमा यूपी से लगा हुआ है। कौन कौन सा है देख लेंगे। पश्चिमी चंपारण यूपी से लगा है, गोपालगंज यूपी से लगा है, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, कैमूर। देखिए ये सारा जो है किससे लगा है? यूपी से लगा है। कौन कौन सा? पश्चिमी चंपारण, ये नेपाल से भी लगा था, यूपी से भी लगा है। गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, है ना, काफ़ी बाहुबली इस क्षेत्र से आते हैं। कहता है कि पश्चिम बंगाल से लगा हुआ सीमा, तो
इस तरह से हम लोगों ने जब देखा था तो यहाँ पर था पश्चिमी चंपारण और यहाँ पर था किशनगंज। अब पश्चिम बंगाल इस क्षेत्र में पड़ता है तो ऑब्वियस है किशनगंज तो लगेगा ही लगेगा। इस सेक्शन में 3 गो है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। ठीक है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ध्यान रखना है। पहला सेक्शन में 7 डिवीज़न किया था हम लोगों ने, जिसमें कि एक यहाँ पर भी होगा। इस सेक्शन में 1 डिवीज़न, 2 डिवीज़न, 3 डिवीज़न। ये हमारा किशनगंज हो गया। उसके बाद हमारा हो गया पूर्णिया और कटिहार। 3 जिला जो है ये पश्चिम बंगाल से लग रहा है। बात कर लें झारखंड से लगी जिलों की सीमा, तो ये है, देख लीजिए, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जमुई, बांका, भागलपुर, नवादा। इन जिलों की सीमा जो है झारखंड से लगती है, ध्यान रखना है। और 1 2 3 4 5 6 7, कहने का मतलब ये हो गया कि इस तरह से जो हम लोग हमारा फिगर था, नीचे भी 7 डिवाइड कर देना है। 7 इधर है, 7 इधर है, 3 इधर है, 1 2 3। क्या क्या था? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ठीक है, इधर था हमारा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, फिर था हमारा सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। यहाँ पर एक शिवहर भी है। बात कर लें नॉर्थ सेंट्रल बिहार की, मध्य में पड़ने वाले, तो देखिए मुजफ्फरपुर है, उसके जस्ट नीचे वैशाली है। मुजफ्फरपुर के जस्ट नीचे वैशाली है, ऐसे ध्यान में रखना है। मुजफ्फरपुर, उसके नीचे वैशाली, फिर दरभंगा है, उसके नीचे समस्तीपुर, और समस्तीपुर के नीचे बेगूसराय। क्या क्या याद रखना है? मुजफ्फरपुर के नीचे वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, फिर यहाँ पर है बेगूसराय, आगे सहरसा है, फिर नीचे कटिहार हो गया, सहरसा, कटिहार, और इधर हो गया मधेपुरा। इस तरह से एक फिगर ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? क्या क्या था? तो मुजफ्फरपुर, उसके नीचे वैशाली, इधर हम लोग देखेंगे दरभंगा, और इधर था हमारा समस्तीपुर। समस्तीपुर के बगल में सटा हुआ है बेगूसराय। ठीक है, फिर सहरसा, ये खगड़िया, सहरसा, खगड़िया, और ये हो गया अपना मधेपुरा। देखिए मुजफ्फरपुर, वैशाली, लगभग जो आप देखेंगे ऐसे जो सटे हुए हैं, इनके लैंग्वेजेस लगभग समान होते हैं, मतलब भाषाएं जो है लगभग समान होता है, थोड़ा बहुत बदला जाता है। तो मुजफ्फरपुर, वैशाली लगभग एक जैसा है। फिर अगर बात करें दरभंगा, समस्तीपुर, मैथिली बाहुल क्षेत्र है, बेगूसराय में भी मैथिली बोला जाता है। फिर सहरसा और खगड़िया मैथिली बाहुल क्षेत्र, फिर मधेपुरा। कहने का मतलब है कि मुजफ्फरपुर और वैशाली ये एक दूसरे से रिलेट करता है कई चीज़ों में। फिर दरभंगा, समस्तीपुर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है बेगूसराय में। ठीक है, फिर सहरसा और खगड़िया और मधेपुरा। ये कोई ट्रिक नहीं है, बस ऐसे ही आप थोड़ा सा ध्यान में रह जाए, इसीलिए ये बातें हम लोग कर रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। और अब अगर साउथ सेंटर की बात करें, दक्षिण मध्य की बात करें, तो देखिए पटना है, उसके नीचे अरवल, फिर जहानाबाद, फिर पटना के बाद नालंदा, लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर। क्लियर है? क्या कैसे याद रखना है? तो पटना, उसके नीचे अरवल, अरवल के बगल में जहानाबाद, फिर यहाँ नालंदा, लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर। ऐसे एक सिंपल सा टेबल बना के ध्यान में रख लेना है, जैसे कि हम लोगों ने पीछे वाला ध्यान में रखा था। पीछे वाला कैसे ध्यान में रखा था आपको याद है? तो हम लोगों ने क्या देखा था? मुजफ्फरपुर, नीचे उसके वैशाली था, उसके बाद दरभंगा था, तो उसके नीचे समस्तीपुर था, और समस्तीपुर के बगल में था बेगूसराय, फिर हमारा सहरसा था, उसके नीचे खगड़िया था, और इधर हमारा था मधेपुरा। क्लियर है? यहाँ पर हम लोग ध्यान कैसे रखेंगे? पटना है, उसके नीचे अरवल आ गया, फिर जहानाबाद आ गया, फिर पटना के बगल में नालंदा, लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर। तो इस तरह से कौन से ज़िले कहाँ पर हैं ये आप आसानी से ध्यान में रख सकते हैं। कहता है कि बिहार का आकार
आयताकार है, ठीक है। और आकार के अनुसार बिहार देश में 13वें स्थान पर है। कई दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा गया है, कितवें स्थान पर है? 13वें स्थान पर है। जबकि जनसंख्या के आधार पर देश में ये तीसरे स्थान पर है, 3rd नंबर पर, ठीक है। बात करें बिहार की भूगर्भिक संरचना की, तो ये देख लेते हैं। यहाँ पर ये अपना बिहार है। उत्तरी मैदान, इस तरह से एक लाइन खींच देते हैं, उत्तरी मैदान, दक्षिणी मैदान, ठीक है। ये हो गया उत्तरी मैदान, ये हो गया दक्षिणी मैदान। बात करें दक्षिणी मैदान के इस भाग की, दक्षिण पूर्व की, तो इसमें जो क्षेत्र पड़ने वाले हैं ये हमारा है जमुई, बांका, भागलपुर। ये आर्कियन युग से संबंधित है और सबसे पुराना है। वहीं अगर बात करें दक्षिणी भाग के दक्षिण पश्चिम भाग की, जिसमें हमारा रोहतास और कैमूर आ जाता है, वो विंध्याचल श्रेणी का हिस्सा है। और उत्तरी भाग की बात करें, इस वाले भाग की, तो ये हमारा शिवालिक से रिलेटेड है, शिवालिक से, ठीक है। और ये जो मैदान है, उत्तरी मैदान, ये प्लीस्टोसीन काल से संबंधित है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, बाकी अभी इसको हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे। कहता है कि दक्षिण पूर्वी बिहार, ये वाला देखिए, दक्षिण पूर्वी, ठीक है। इसको ऐसे ध्यान में रख लेंगे हम लोग। दक्षिण पूर्वी ये वाला भाग, मतलब इधर का भाग, दक्षिण पूर्वी बिहार, इसमें जमुई, बांका, भागलपुर का क्षेत्र आता है। यह क्षेत्र दक्कन के पठार का हिस्सा है। ध्यान रखना है, सवाल पूछ सकता है दक्षिण पूर्वी बिहार किसका हिस्सा है, तो दक्कन के पठार का हिस्सा है। और इसके चट्टान जो हैं आर्कियन युग के हैं। अगर हमसे सवाल पूछ ले कि दक्षिण पूर्वी बिहार के चट्टान किस युग के हैं, तो आर्कियन युग के हैं। और दक्कन पठार का हिस्सा है। इसमें कौन कौन आ रहा है, तो बांका, भागलपुर, जमुई, ये तीनों क्षेत्र जो है इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला कहता है कि दक्षिण पश्चिम, ये वाला भाग, इसकी बात कर रहे हैं, दक्षिण पश्चिम, इधर वाला दक्षिण पश्चिम भाग, तो ध्यान रखना है, इसमें जो है इस वाले क्षेत्र में कौन कौन आ रहा है, तो रोहतास आ रहा है और कैमूर आ रहा है, ठीक है। आर के क्लासेस, रोहतास, कैमूर। यह क्षेत्र अपनी अलग भूगर्भिक संरचना के लिए जाना जाता है। कौन सा, दक्षिण पश्चिमी बिहार। यह क्षेत्र विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है और यहाँ पर चूना पत्थर पाया जाता है, इसलिए ये काफ़ी फेमस है। देखिए, सबसे पहले हमको ध्यान में क्या रखना है, अगर इस तरह से बात की जाए तो हम लोगों ने क्या देखा था, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र आर्कियन युग से संबंधित है। इसमें हमारा 3 डिस्ट्रिक्ट आ रहा था, कौन कौन सा, जमुई, बांका, भागलपुर। इधर वाले की बात करें तो यहाँ पर हमारा आ रहा है रोहतास, कैमूर, ये विंध्याचल से संबंधित है। और ये वाला जो है पश्चिमी चंपारण, जो उत्तर में है एकदम, ये इससे संबंधित है, किससे, तो शिवालिक से संबंधित है। इन बातों को जरूर ध्यान में रखना है। आगे कहता है उत्तर पश्चिम बिहार। उत्तर पश्चिम बिहार, इस वाले क्षेत्र की बात हो रही है। कहता है इसमें पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र आता है और इसका निर्माण सेनोजोइक कल्प में हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल अगर हमसे पूछ ले कि उत्तर पश्चिमी बिहार का निर्माण किस कल्प में हुआ है, तो क्या बोलेंगे जवाब, सेनोजोइक कल्प में, और ये शिवालिक से संबंधित है, ठीक है। बात कर लें बिहार का मैदानी भाग, तो बिहार के मैदानी भाग का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। किस काल में, प्लीस्टोसीन काल में। और ये मैदानी भाग जो है सर्वाधिक उपजाऊ है। क्लियर है, एक बार देख लेते हैं इस तरह से, ठीक है। ये वाला जो भाग है ये आर्कियन से संबंधित, आर्कियन से। ये वाला जो भाग है ये विंध्याचल से संबंधित है। ये वाला जो भाग है ये शिवालिक से संबंधित है। और ये वाला जो एरिया है मैदान, ये प्लीस्टोसीन काल में बना है। तो ध्यान रखना है, इस तरह से अगर एक एक्सिस बना दें तो ये क्या हो गया, दक्षिण पूर्वी भाग। दक्षिण पूर्वी भाग ये वाला हो गया हमारा। ऐसे इसको क्लियर कर लेते हैं इस तरह से। दक्षिण पूर्वी भाग ये किससे संबंधित है, आर्कियन से। कौन कौन आ रहा है इसमें, तो जमुई, बांका, भागलपुर। चलिए ठीक है, अब इस वाले भाग की बात कर लेते हैं, दक्षिण पश्चिम की। तो इसमें कौन कौन जिला आ रहा है हमारा, तो याद रखना है आर के मतलब रोहतास और कैमूर।
क्लियर है? ये किससे है? तो ये विंध्याचल से संबंधित है। इसकी बात करें उत्तर पश्चिम, तो इसमें हमारा आ रहा है शिवालिक। शिवालिक ध्यान रखना है, शिवालिक अर्थात सेनोजोइक कल्प में ये भाग बना है। चलिए आगे देख लेते हैं। एक और यहाँ पर फिगर देखेंगे, ये हमारा हो गया, ये वाला देख लीजिए, ये एक हो गया, ये उत्तरी मध्य, दक्षिणी मध्य, ये पूर्णतः दक्षिणी, ठीक है, पूर्वी पश्चिमी। जिला हम लोग को याद होना चाहिए कि 7 डिवीज़न इधर था, एक और यहाँ पर बस छोटा सा शिवहर था, इधर 3 डिवीज़न था, इधर भी 7 डिवीज़न था। और मध्य में हम लोगों ने जैसे ध्यान से मतलब उसको याद किया था, कैसे कैसे याद किया था आप भूल गए हैं तो एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए कि यहाँ पर भैया मुजफ्फरपुर था, मुजफ्फरपुर के नीचे जस्ट वैशाली था, है ना। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने देखा था दरभंगा, ठीक है, दरभंगा के नीचे हम लोगों ने देखा था समस्तीपुर, समस्तीपुर के जस्ट नीचे में था बेगूसराय, फिर यहाँ था सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, ऐसे करके इस वाले क्षेत्र में जो है ज़िले हैं। अगर इस वाले ज़िले की बात करें, इस क्षेत्र की बात करें तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, तो कुछ नहीं, पटना के नीचे अरवल है, अरवल के बगल में जहानाबाद, फिर यहाँ नालंदा है ना। नालंदा के बाद हम लोगों ने क्या देखा नालंदा के बाद जो है यहाँ पर हमारा था लखीसराय, फिर हमारा था शेखपुरा और फिर था मुंगेर। क्लियर है? यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या कहता है कि ये जो भाग है इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो पहला जो भाग है ये है सोमेश्वर श्रेणी, ठीक है। इसके बाद इसके दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पर मिलता है रामनगर दून, और उसके दक्षिण में एक घाटी है जिसको कहते हैं हरहा घाटी। इन तीनों श्रेणियों के विभाजन के बाद ये जो आप लाल क्षेत्र देख रहे हैं, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको बोलेंगे तराई क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? तराई। ध्यान रखिए, काफ़ी यहाँ पर जो है वन पाया जाता है और मतलब दलदली एरिया है, बाढ़, बहुत सारी चीज़ यहाँ पर होते हैं। आगे हम लोगों ने ये देखा था कि ये दक्कन का पठार का भाग है, इसमें 3 जिले आ रहे थे। कौन कौन सा? तो जमुई आ रहा था, बांका आ रहा था और भागलपुर आ रहा था, ठीक है। यहाँ पर जो विंध्याचल श्रेणी का भाग है इसमें 2 मुख्यतः आ रहे थे, आर के, क्या क्या? रोहतास, कैमूर। क्लियर है? चलिए, कहता है शिवालिक श्रेणी बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है। बिल्कुल है, इस तरह से फिगर आप बनाइएगा तो यहाँ पर है, इस भाग में है। आगे कहता है कि शिवालिक क्षेत्र की निम्न विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं? तो पहला है सोमेश्वर श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी पश्चिमी चंपारण में है। पहला फैक्ट तो यहीं पर मिल गया। सोमेश्वर श्रेणी कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण में। यह इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी भी है। ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि सवाल हमसे पूछ ले कि सोमेश्वर श्रेणी का संबंध किससे है, तो ध्यान रखना शिवालिक से है। बात करें सोमेश्वर श्रेणी के बाद, यह है रामनगर दून। कहता है शिवालिक के दक्षिण में दून घाटियां हैं। दून घाटी क्या है? तो समानांतर पर्वतों के बीच निक्षेपित घाटी को दून कहते हैं। समानांतर पर्वत के बीच निक्षेपित घाटी को दून कहते हैं। जैसे नदी जो आ रही है और ऐसे चली जा रही है तो यहाँ पर जो है अपना अवसाद जमा की, तो इस तरह के भाग को क्या कहेंगे? दून। ध्यान रखना है। तो शिवालिक के सोमेश्वर के दक्षिण में क्या है? रामनगर दून, और इसके दक्षिण में हरहा घाटी है। ध्यान रखना है, सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून, हरहा घाटी। आगे बात करें तराई क्षेत्र की, तो देखिए पूर्वी चंपारण से किशनगंज तक, ऐसी फिगर ध्यान में रखना है। पूर्वी चंपारण इस वाले क्षेत्र से किशनगंज तक, यहाँ तक शिवालिक से लगा तराई क्षेत्र है, जो कि हम लोगों ने फिगर में देखा था। यहाँ जल जमाव होता है तथा इस क्षेत्र में अत्यधिक बाढ़ आते हैं। नेपाल से जो नदियाँ आती काफ़ी वेग के साथ आती है। साथ ही यह क्षेत्र में ज़्यादा पानी होता है, और ज़्यादा जहाँ पानी होता है वहाँ चावल एवं पटसन का उत्पादन बड़े पैमाने पर हो सकता है और होता भी है, ठीक है। क्योंकि इन दोनों फसलों को, ऐसे फसलों को अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। तराई क्षेत्र में वन भी ज़्यादा पाया जाता है।
बात कर लें बिहार के मैदानी भाग की भू आकृति की, तो इसमें मुख्यतः 3 पढ़ेंगे। क्या? बांगर, खादर, चौर। बात करें बांगर की, तो यह नदी के तट से दूर निक्षेपित क्षेत्र है। जैसे कि मान लेते हैं यह कोई नदी है, इसके तट से काफ़ी दूर, मतलब नदी तट से दूर एक निक्षेपित क्षेत्र है। और ये कैसा होता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, ध्यान रखना है। पुरानी जलोढ़ को क्या कहेंगे? बांगर, मतलब पुराना होते गया तो दूर ये जाते गया। आगे कहता है खादर की अगर बात करें, तो खादर क्या है कि नदी के तटवर्ती भाग में ये जमा होता है और ये काफ़ी उपजाऊ होता है। इसके मुकाबले ये ज़्यादा उपजाऊ होता है, बांगर से ज़्यादा उपजाऊ होता है खादर। खादर कैसा है? तो नया जलोढ़ मिट्टी होता है जो कि नदी के बगल में है। समय पश्चात ये भी बांगर बन जाएगा। कहता है खादर नया जलोढ़ मिट्टी होता है। आगे है चौर। चौर की बात करें तो बिहार के उत्तरी भाग के निचले क्षेत्रों में ऐसे कुछ क्षेत्र जो नीचे पड़ते हैं, वहाँ पर जो है जल जमाव हो जाता है, तो ऐसे भागों को चौर कहा जाता है, चौर। ठीक है, तो ये था बिहार से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट। जल्दी इसके दूसरे भाग में बिहार ज्योग्राफी से संबंधित और भी विस्तार से चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, आपका रिवीजन हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।